हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और पटना यूनिवर्सिटी के यूजी एडमिशन्स को लेकर के लगातार मैं अपडेट को दे रहा हूं। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक अपडेट आता है कि स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं इसके कट ऑफ को लेकर के, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं टॉपिक भी है। ये जानने का आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आखिर एक स्टूडेंट्स को, यानी आखिर जो पटना यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो कैंडिडेट को कितना मार्क्स लाना चाहिए ताकि एडमिशन सही तरीके से कंप्लीट उनका हो सके। ये जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम से पहले, ताकि वो स्टूडेंट्स अपने आप को टारगेट कर सके, अपने आप को एक बाउंड्रीज़ में ला सके, ताकि वो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को इस बेहतर स्कोरिंग के साथ वो क्लियर कर सके, ताकि उसका एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हो सके। इसके बारे में जानेंगे। मतलब आज हम लोग जानेंगे कट ऑफ के बारे में, और क्या कुछ पिछले साल कट ऑफ रहा, यानी पिछले साल तो आपका जो एडमिशन हुआ वो परसेंटेज के बेसिस पे हुआ, लेकिन उसके पिछले साल करने का मतलब 2020 में, इसके बाद 2019 में और 2018 में क्या ऑन एवरेज आपका लाना था कैंडिडेट को जिससे कि उनका एडमिशन हो गया, इसके बारे में जानेंगे। प्लस एग्जामिनेशंस को लेकर के अभी भी स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स है, तो सारे एग्जामिनेशंस के इन्फॉर्मेशंस यानी A to Z हम लोग जानेंगे एग्जामिनेशंस के बारे में कि आखिर एग्जामिनेशंस कितने टाइम का होता है, आपको कौन कौन सा मार्क्स बनाना है, कौन कौन सा पार्ट बनाना है, आपको नेगेटिव मार्किंग स्कीम क्या है, क्या किस तरीके से आपका कॉपी चेक करने का पॉलिसी क्या है, रिजल्ट वगैरह के बारे में मैंने आपको पहले के वीडियोज़ में बता दिया था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, यानी कि कितना लाना होगा आपको एडमिशन के लिए, ये हमारा मेन फोकस है, ताकि स्टूडेंट्स को आगे आने वाले 10 डेज के अंदर अंदर कितना का टारगेट किया जाना चाहिए, ताकि वो सही तरीके से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्लियर कर सके और एक बेहतर मार्किंग के साथ वो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है, इसलिए तमाम सारे अपडेट को इस वीडियो में हम लोग कवरेज करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड चलते हैं, सबसे पहले हम लोग पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई वो एग्जामिनेशंस प्लानिंग को लेकर के, यानी पटना यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे एक एग्जामिनेशंस प्लान को लॉन्च की थी, और उस एग्जामिनेशंस प्लानिंग में कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं उस इंपॉर्टेंट प्लानिंग को, यानी एग्जामिनेशंस प्लानिंग को, और इसके बाद फिर कट ऑफ को वहीं से समझते हैं, क्योंकि यहाँ का एक एक सीट बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। चाहे वो पटना साइंस कॉलेज की 750 सीटें हो, या फिर BN कॉलेज की 1130 सीटें हो, या फिर मगध महिला कॉलेज की 1156 सीटें, वाणिज्य की 525 सीटें, या फिर पटना कॉलेज की 930 सीटें। ये टोटल सीट है जो कि आपका रेगुलर एंड वोकेशनल कोर्सेज में आता है। तो इसके लिए पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के जरिए से। तो आखिर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को लेकर के पटना यूनिवर्सिटी ने क्या कुछ जारी किया है, पहले आप इसी शुरू से लेकर के लास्ट तक सही से समझिए। सो गाइस, देख सकते हैं ये जारी किया गया था पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा 2022 एग्जामिनेशंस प्लानिंग, जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए था। अब इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया गया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लिए, ताकि आपको एग्जामिनेशंस के बारे में सही तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहली बात समझ लीजिए कि पटना यूनिवर्सिटी इस बार 2022 में जो एग्जामिनेशंस प्लानिंग है उसको चेंज की थी। पहले एग्जामिनेशंस प्लानिंग कुछ और था। अगर पहले के एग्जामिनेशंस प्लानिंग के बारे में बात किया तो पहले का प्लानिंग होता था कि स्टूडेंट्स को जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना होता था, जैसे ये पहले के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे मानते हैं कोर्सेस अवेलेबल इसके पास BA, BSc, BCom, और कुछ अगर वोकेशनल कोर्सेज का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेटर सपोज के हम ले लेते हैं BBA का। पहले के सिस्टम के बारे में पहले सही से समझ लीजिए। ये मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट्स को 2022 से पहले, यानी 21 में तो टेस्ट आपका हुआ नहीं, 20 से डिस्कस करते हैं। तो 2020 में जब स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना होता था तो BA के लिए, तो स्टूडेंट्स को क्या करना होता था कि आर्ट्स का पेपर पढ़ना होता था, और टेस्ट में उसको आर्ट्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। इसलिए पहले की तैयारी का पैटर्न क्या था कि जिस भी पेपर में आपको एडमिशन लेना है उसका ही पेपर आपको पढ़ना है और पढ़ करके टेस्ट देना है। और पहले जनरली सिस्टम होता था कि 30-30 मार्क्स का 3 सब्जेक्टिव पेपर और 10 मार्क्स का आपका कॉमन पेपर, ये पहले सिस्टम था। यानी पहले का सिस्टम में 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे आपसे, और इसके लिए 2 घंटे का टाइम आपको मिलता था। और इसे आप समझने के लिए यहाँ पे पिछला क्वेश्चन पेपर को भी आप देख सकते हैं। जैसे एज ए एग्जाम्पल ये BSc एंट्रेंस टेस्ट 2019 का, यानी 2019 का है, और इसमें देख सकते हैं पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे। टोटल क्वेश्चन आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। क्वेश्चन आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन होता था, और क्वेश्चन आपका OMR पे होता है, ध्यान रखिएगा, न कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। साथ में आपको इसके लिए 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको टाइमिंग मिलता है। और पैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया कि मेनली इसमें 10 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज यानी जनरल पेपर या कह सकते हैं कॉमन पेपर, और 30 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होता था। जैसे आप सब्जेक्टिव देख सकते थे 30 फिजिक्स का, 30 केमिस्ट्री का, 30 बायोलॉजी का, 30 मैथमेटिक्स का। बायोलॉजी मैथमेटिक्स जो भी आपको सॉल्व करना है, जो भी आपका पेपर है, आपका जो भी मन करे आप उसे सॉल्व कीजिए। पहले का पैटर्न ये कुछ इस प्रकार से था, जिसे
जैसे मैंने आपको बताया सेम तरीके से आर्ट्स में भी यही कंडीशन था, कॉमर्स में भी सेम कंडीशन था, और आपका जो वोकेशनल कोर्सेस था यानी BCA का टेस्ट देना था तो उसमें भी यही पैटर्न था। लेकिन अब का पैटर्न चेंज हो गया है। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट पुराने वाले पैटर्न को लेकर के चल रहे हैं, तो उनको जब वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तब वो जाकर के वो उनको पूरा क्या कर सकते हैं, शॉक जैसा लगेगा। तो इसलिए वैसा काम नहीं कीजिएगा, सही तरीके से पहले समझ लीजिए। अब ये पहले जो पुराना जो सिस्टम था, पुराना सिस्टम से अब नया सिस्टम में आइए और नया सिस्टम के पैटर्न को पहले एक बार फिर से सही से समझ लीजिए। तो अगर न्यू पैटर्न के बारे में बात की तो यूनिवर्सिटी बताती है कि चाहे आप रेगुलर कोर्स में एडमिशन लीजिए या वोकेशनल कोर्स में, ध्यान से समझिएगा, यूनिवर्सिटी बताती है कि आप रेगुलर कोर्स में लीजिए या वोकेशनल कोर्स में, आपका जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछा जाना है वो आपका 100 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वन आपका एक कॉमन पेपर जो कि 40 क्वेश्चंस के साथ, और एक आपका 60 क्वेश्चन के साथ आपका सब्जेक्टिव पेपर जिसका नाम पड़ा है इलेक्टिव पेपर भी। अगर बात करें इस 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर के बारे में, तो कॉमन पेपर में क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ये भी मैंने बता चुका हूँ, क्या कुछ इसके सिलेबस है, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो चाहे आप रेगुलर कोर्स में एडमिशन लीजिए, मतलब BA में लीजिए, BSc लीजिए, BCom लीजिए, BBA लीजिए, BCA लीजिए, BMC लीजिए, कोई भी रेगुलर या वोकेशनल कोर्स का एडमिशन लीजिए, ये 40 क्वेश्चन आपको देना ही देना है। यानी ये आपका क्वेश्चन कॉमन पेपर का क्वेश्चन है, ये सबके लिए कॉमन रहेगा। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन से होगा वो जो भी रेस्पेक्टेड डेट में होगा, जैसे 12 को होगा BA, BSc, BCom तीनों के लिए, तो लगभग कॉमन पेपर सबके लिए सेम रहेगा। बस खाली क्या रहेगा, सीरियल नंबर यानी क्वेश्चन के सीरियल नंबर में अंतर रहेगा। बाकी क्वेश्चन जो 40 के 40 क्वेश्चन है वो सबके लिए सेम रहेगा, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। वोकेशनल कोर्सेज में भी लगभग क्वेश्चन उसी टाइप के रहेंगे, सेम रहने की आशंका थोड़ा सा कम है, बट क्वेश्चन लगभग सेम रहेंगे। और आपका क्या रहेगा, सीरियल वाइज में आगे पीछे रहेगा, और क्वेश्चन का पैटर्न लगभग सेम रहेगा, ये आप सही से समझिएगा वोकेशनल कोर्सेज के लिए। क्योंकि वोकेशनल कोर्स का एग्जाम आपका होगा 13 को और 12 को होगा आपका रेगुलर का। तो अगर रेगुलर वाला ही कॉमन पेपर का क्वेश्चन अगर 13 को पूछ दिया जाएगा तो फिर तो कहा जाएगा कि क्वेश्चन आउट हो गया। इसलिए 13 को होने वाला जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें जो कॉमन पेपर का क्वेश्चन पूछा जाएगा 40, एंड जो 12 को पूछा जाएगा 40 को जितने भी टेस्ट होंगे, यानी 12 जुलाई को जितना भी टेस्ट होगा BA, BSc, BCom सब में आपका ये 40 क्वेश्चन सेम रहेगा, बस आपका सीरियल नंबर का अंतर रहेगा। और 13 के केस में 12 से क्वेश्चन क्या रहेगा, डिफर रहेगा, कुछ क्वेश्चन सेम भी रह सकता है, बट जो सीरियल नंबर है वो आपका चेंजिंग रहेगा। ये 40 नंबर वाले कॉमन पेपर के बारे में मैंने आपको समझाया। अब आते हैं 60 जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा इलेक्टिव पेपर से। अब इसे समझिए, इसमें सिंपल सा ये जो 2022 का जो पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग बताया गया कि जो आप क्लास 12 में पढ़े हैं आप उसी का टेस्ट दीजिए और उसी के बेसिस पे जिस भी कोर्स में आप चाहते हैं आप एडमिशन लीजिए। जैसे अगर आप क्लास 12 में साइंस पढ़े हैं, मैथ से पढ़े यानी PCM पढ़े हैं, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आप आर्ट्स पढ़े हैं तो आर्ट्स का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आप कॉमर्स पढ़े हैं तो कॉमर्स का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और जो आप ये बात आप गौर किए होंगे कि जब आप इसका फॉर्म भर रहे होंगे, यानी जब आप पटना यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपसे ये जरूर पूछा गया था कि आप क्लास 12 में क्या पढ़े हैं, आपका स्ट्रीम क्या है, और इसी के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट होगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ। तो जो भी आप क्लास 12 में पढ़े हैं उसी का रिवीजन कीजिए, उसी का प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका क्लास 12 से आपका आएगा 60 क्वेश्चन एंड 40 आपका आएगा जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से। हमारे द्वारा जनरल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हर एक कोर्स का लगभग प्रिपरेशन कंप्लीट कराया जा चुका है, लगभग क्लासेस कंप्लीट कराया जा चुका है, जनरल पेपर का यानी कॉमन पेपर का, और इधर आपका सब्जेक्टिव पेपर्स का। इससे रिलेटेड जो भी सारे PDF है हर एक PDF को ग्रुप में भेज दिया जा चुका है, और जो भी कैंडिडेट प्रीमियम ग्रुप से जुड़ चुके हैं वो सारे कैंडिडेट के पास इसका PDF है। वो PDF से क्या करें, अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन सही तरीके से क्लियर हो सके। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो कि हमारा है कट ऑफ को लेकर के, कि आखिर कट ऑफ हमारा होगा क्या। तो नॉर्मली पहले बात समझ लीजिए, अगर बात की जाए पटना यूनिवर्सिटी में नॉर्मली टॉपर्स के बारे में, अगर मैं 2019 या 2018 के टाइमिंग के आसपास के बारे में बात करूं तो लगभग 18-19 में जो टॉपर्स बनते थे वो आपका 92 के मार्क्स में आपका टॉपर बने थे। ध्यान से समझिएगा, पटना यूनिवर्सिटी में जो 100 क्वेश्चन पूछा जाता था 100 मार्क्स का, उसमें टॉपर का रेंज लगभग 90+ यानी 92 के आसपास टॉपर्स का रेंज उठा था। और कट ऑफ जो उठा था यानी फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट आया था वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट गया था 85 से लेकर के 92 वालों को मौका मिला था। ध्यान से रखिएगा, मतलब 85 to 100 के बीच वालों कैंडिडेट को मौका मिला था। और ये फर्स्ट कट ऑफ का रेंज होता है, मतलब रेंज करने का मतलब 2-3 नंबर आगे पीछे, यानी कह सकते हैं फर्स्ट कट ऑफ आपका 80+ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जो भी कैंडिडेट 80+ अगर इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में लेकर के आते हैं तो उनका 100% एडमिशन होता है, एंड 100% जो भी कॉलेज में चाहे जिस भी कॉलेज में चॉइस हो उस कॉलेज में एडमिशन होता है, और जिस पेपर में चाह ले उस पेपर में उनका एडमिशन होता है। किसी भी प्रकार का आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है अगर आप 80+ लाते हैं तो। अगर आप 80+ नहीं लाते हैं, लेट अस सपोज अगर आप 72 लेकर के 70+ लाते हैं तो आपका सेकंड कट ऑफ में एडमिशन होता है, और आपका भी मन पसंदीदा
कॉलेज तो आपको मिल जाता है, लेकिन कभी कभी पेपर्स को लेकर के प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे मान लेते हैं आप पहले से तैयारी की कि आपको ग्रेजुएशन मैथ ऑनर्स से करना है और आपके पास 70 मार्क्स आया, आपको कॉलेज तो मिल गया। लेटर सपोज आप पटना साइंस कॉलेज में गए एडमिशन के लिए, पटना साइंस कॉलेज तो मिल गया, लेकिन वहाँ जाइएगा तो पता चलेगा कि मैथ में एडमिशन सीट फुल हो चुका है। तो वैसा सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ कुछ करना पड़ेगा। जैसे आप फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए। तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है अगर आप 70 के अप्रॉक्स लाते हैं तो। लेकिन आपका भी चांसेस लगभग आपका 80% प्लस चांसेस होता है कि आपको मन पसंदीदा पेपर, मन पसंदीदा कॉलेज आपको भी मिल जाता है अगर आप 70 के आसपास लाते हैं तो। अदरवाइज अगर जो भी कैंडिडेट का 70 से लेस देन होता है, यानी कहने का मतलब है कि एक रेंज हम लोग और बनाते हैं, लेटर सपोज 60 टू 70 का एक रेंज बनाते हैं। अगर आप 60 टू 70 इस बार ले करके आते हैं तो ये समझ लीजिए कि एडमिशन के लिए जो अप्लाई हो चुका है वो समथिंग आपको 16,000 के आसपास अप्लाई हो चुका है, रेगुलर और वोकेशनल कोर्सेज टोटल को मिला करके। तो 60 टू 70 के केसेस में क्या हो जाएगा कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। वो डिपेंड है चॉइस फिलिंग के टाइम में कितने कैंडिडेट चॉइस को फिल करते हैं और आप जिस पेपर को चाह रहे हैं। जैसे लेटर सपोज आप चाह रहे हैं कि हम लेना चाहते हैं बीबीए, तो अगर बीबीए में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करके रखेंगे, यानी अगर बीबीए में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट चॉइस फिल करके रखेंगे, तो वैसी सिचुएशन में उसका कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। तो वैसा सिचुएशन में आपको 60 टू 70 के रेंज में मिलना फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मिलने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी 50% कम चांसेस रहेगा कि आपका एडमिशन मन पसंदीदा कॉलेज या मन पसंदीदा पेपर में हो जाए। हालांकि यूनिवर्सिटी ये हमेशा चाहती है कि स्टूडेंट्स का एडमिशन हो ही जाए, और स्टूडेंट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो वो कर ले, लेकिन उनका एडमिशन हो जाए, सेशन गैप होने से बच जाए। और इसीलिए यूनिवर्सिटी हाल के पिछले साल से यानी 2021 से ये पॉलिसी को ला रही है, जो कि करा रहा है चॉइस फिलिंग का प्रोसेस। चॉइस फिलिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है तो वो क्या करता है, अपना 20 चॉइस को बताता है, और 20 चॉइस इसी के लिए पूछा जाता है ताकि स्टूडेंट्स का सेशन गैप ना हो। मान लेते हैं वो स्टूडेंट्स आया प्लान करके मैथ का एडमिशन लेने के लिए, और अगर मैथ में सीट फुल हो जाए तो अगर वो कैंडिडेट चॉइस दे करके रखेगा कि चलिए प्रायोरिटी बनाए, यानी 20 चॉइस देना, इसका मतलब कहने का मतलब लेटर सपोज 20 चॉइस फिलिंग जब आप कर रहे हैं तो आप चॉइस बताएं मैथ चाहिए, सबसे पहले नहीं मिला तो फिजिक्स, नहीं मिला तो केमिस्ट्री, नहीं मिला तो स्टैटिस्टिक्स, नहीं मिला तो फिर आपका इन्वायरमेंटल साइंस। इस तरीके से करके स्टूडेंट्स ने चॉइस का लिस्ट बनाया। तो चॉइस फिलिंग प्रोसेस में मेन चीज़ यही होता है कि अगर कैंडिडेट का अगर परसेंटेज कम आ जाए, अगर कैंडिडेट कम मार्क्स सिक्योर करे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो अगर मन पसंदीदा ना मिले तो उसका कॉम्प्रोमाइज़ करके दूसरा पेपर मिल जाए ताकि उसका सेशन गैप ना जाए। तो आप कोशिश जरूर कीजिए कि आपका 80 प्लस आए। अगर आप 80 प्लस लाते हैं तो आपका एडमिशन 100% कन्फर्म है। अगर आप 70 प्लस लाते हैं तो आपका एडमिशन का चांसेस 80% प्लस है कि आपका मन पसंदीदा कॉलेज एंड मन पसंदीदा पेपर में मिल जाए। और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि 80% प्लस आए, 80 प्लस आए और 70 प्लस आए। और कभी भी 70 प्लस 70 से नीचे कभी भी आप अपना टारगेट को नहीं कीजिएगा। जब भी टारगेट कीजिए 80 प्लस का टारगेट कीजिए, ताकि आपका एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो भी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हो कॉलेज का, फर्स्ट पेपर हो प्रायोरिटी का, उसमें आपका एडमिशन सही तरीके से कंप्लीट हो सके। लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 10 डेज के आसपास है, यानी 10 दिन के आसपास। अभी से आज आपका 2 जुलाई है और 2 जुलाई से 10 दिन बाद यानी 12 जुलाई को आपका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, जो अभी तक का अपडेट है। इसके अकॉर्डिंग आगे अगर डेट वगैरह एक्सटेंड करता है तो फिर वह मैं आपको फर्दर बताऊँगा। अब अगर इस 10 डेज में अगर बात की जाए प्रिपरेशंस को लेकर के, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे पीडीएफ को ओनली अगर आप सही तरीके से, जो पीडीएफ में जो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बताए गए हैं, अगर आप उस एमसीक्यू क्वेश्चन को अगर सही तरीके से मेमोराइज कर लेते हैं, जो कि टेस्ट आपका एमसीक्यू होने वाला है, आप क्या क्लास 12 में पढ़कर आए हैं, क्या क्लास 11 में पढ़ कर के आए हैं, उससे यूनिवर्सिटी को 1% भी मतलब नहीं है। मेन मतलब है कि क्लास 11 एंड क्लास 12 का जो इंपॉर्टेंट बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको आता है कि नहीं। और यूनिवर्सिटी आपको जज करती है मात्र एमसीक्यू क्वेश्चन से। आप कितना थ्योरी पढ़ के आए हैं, कितना क्लासेस अटेंड किए, कितना कोचिंग अटेंड किए, कुछ से भी उसको मतलब नहीं है। बस उसको मतलब है कि जो उसके द्वारा पूछा जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप उसमें कितना मार्किंग, कितना आप उसमें सिक्योर करते हैं मार्क्स, उसी से वो डिसाइड कर लेगा कि आपको सीट देगी, आपको एडमिशन देगी अथवा नहीं देगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, और वो भी बेसिक एंड जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं इस पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, वैसे एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रिपरेशन कीजिए। और मैं लगातार बता रहा हूँ कि पटना यूनिवर्सिटी की एक सबसे बड़ी डिमेरिट है कि ना तो ये अपना क्वेश्चन पेपर को रिलीज़ करती है ऑफिशियली, और ना ही इसका सिलेबस को रिलीज़ करती है ऑफिशियली कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगी, जिससे कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है प्रिपरेशन में। और जब फर्स्ट टाइम मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैं भी एडमिशन ले रहा था, तो उस टाइम मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम का सिचुएशन नहीं है। आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़िए।
प्रीमियम ग्रुप से जुड़ने के बाद तमाम जो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन, जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो पूछे जाएंगे, जो आपको पूछा गया है, वैसे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन का कलेक्शन, वैसे सारे पीडीएफ, वैसे सारे कॉन्सेप्ट का कलेक्शन हमारे प्रीमियम ग्रुप के द्वारा आपको मिलता है। तो प्रीमियम ग्रुप से जितना जल्दी से जल्दी हो सके जुड़ सके। आखिरी के 10 डेज में अगर आप सही से भी जुड़ जाते हैं और अगर सही से शिद्दत के साथ वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं तो आपका इस पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये हमारा आपके लिए कह सकते हैं कि जो सारा सिचुएशन है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप ये सॉल्यूशंस को अगर फॉलो नहीं करते हैं, जो भी जिस तरीके से भी अगर आप प्रिपरेशन करें, तो आप उस प्रिपरेशन में ये बेसिक हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा बेसिक को पढ़िए, जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं उसे पढ़िए और ये सारा आइडियाज़ का कलेक्शन आप बनाइए ताकि आप 10 डेज में अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को सही तरीके से क्लियर कर सके। सो प्रीमियम ग्रुप से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर का नंबर दिया गया है। आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है कि आपको प्रीमियम ग्रुप में अटैच होना है। इसके बाद तमाम सारे इन्फॉर्मेशन आपको प्रीमियम ग्रुप का उस नंबर, उस मैसेज के जरिए से आपको मिल जाता है। इसके बाद आराम से आप प्रीमियम ग्रुप में जुड़ जाते हैं और सारे पीडीएफ को वन टाइम आप एक्सेस कर पाते हैं और अपने प्रिपरेशन में लगातार आप सही तरीके से लग जाते हैं। साथ में जो क्लासेस, जो भी आपके क्लासेस छूटे हैं, क्लासेस का आपको लिंक मिल जाता है ताकि आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम न हो। सो गाइस, आशा करते हैं ये कट ऑफ का कन्फ्यूजन, ये एग्जामिनेशंस का टाइमिंग, इसके बाद आपका क्वेश्चन का पैटर्न, ये सारे कंटेंट को आप सही तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।